हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही हम लोग आर ओ एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है संस्कृति आयोग द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज़ को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत यह टेस्ट नंबर 2 है। और ये आपका फुल टेस्ट है, जिसमें जीएस और हिंदी दोनों से रिलेटेड जो दो पेपर आपके होते थे, दोनों पेपर से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जो क्या है कि जिसको मर्ज करके एक ही पेपर कर दिया गया है। तो इसमें जो है टोटल आपको 200 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें से 140 आपके जीएस के और 60 हिंदी के क्वेश्चंस। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आर ओ के लिए जो सेंटर है, सेंटर की जो है एलोकेशन जो है वो शुरू हो चुका है। और एक ही शिफ्ट में ये भी जो है अब तक के अकॉर्डिंग जो है अब तक जानकारी के अनुसार एक ही शिफ्ट में पेपर होगा। और इसमें भी नॉर्मलाइजेशन वगैरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, ठीक है। तो यह पेपर कब हो, इसका एग्ज़ाम को लेकर के नोटिफिकेशन कब आ जाए, किसी को पता नहीं। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, हो सकता है मार्च अप्रैल या फिर से मई तक तो एग्ज़ाम ये आपके हो जाने हैं, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, उसके साथ साथ जो प्रैक्टिस सेट्स है उसको भी सॉल्व करते रहिए। देखिए, अभी संस्कृत आयोग द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद दृष्टि आईएएस और ध्यान आईएएस के प्रैक्टिस सेट्स को भी प्रॉपर सॉल्व कराया जाएगा। तो यह प्रैक्टिस सेट्स आप लोग सॉल्व करिए और कोशिश करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग खुद आंसर बताएं और देखिए आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट रहे हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, विषुवत रेखा पर दिन एवं रात की लंबाई समान होती है। विषुवत रेखा का सूर्य के सापेक्ष कोणीय झुकाव सदैव शून्य होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कथन और कारण दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या करता है, ठीक है। कथन और कारण दोनों सही, आर एक की सही व्याख्या करता है। देखिए, पूरे वर्ष विषुवत रेखा सॉरी, पूरे वर्ष भर विषुवत रेखा पर दिन और रात की जो लंबाई है, समय है, वो समान होता है। क्यों? इसका वजह क्या है कि यह विषुवत रेखा पर सूर्य के सापेक्ष इसका जो कोणीय झुकाव होता है वह जीरो होता है, ठीक है। तो दोनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे और आर एक ही सही व्याख्या करता है, ऑप्शन सी सही है इसका, ठीक है। गुटेनबर्ग असंबद्धता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्रस्ट तथा मेंटल के विभाजन से, मेंटल और क्रूड के विभाजन से, क्रस्ट और कोर के विभाजन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मेंटल और कोर को, मेंटल और क्रूड को गुटेनबर्ग असंबद्धता विभाजित करता है, ठीक है। देखिए, पृथ्वी के आंतरिक भागों में ये जो परतें हैं इनको हम निम्नलिखित नामों से, इनको जो विभाजित किया जाता है, इनको जो विभाजन करने वाली रेखाएं हैं उनको निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। जैसे अगर कोनराड असंबद्धता की हम बात करें तो यह ऊपरी क्रस्ट और जो निचला क्रस्ट है उसको अलग करता है, ठीक है। जैसे क्रस्ट, मेंटल और क्रूड तीन भागों में विभाजित किया गया है पृथ्वी के आंतरिक भाग को या आंतरिक परत को। इसमें से जो ऊपरी क्रस्ट है, जो आपकी ऊपरी क्रस्ट है, अपर क्रस्ट हो गया और लोअर क्रस्ट हो गया, लोअर क्रस्ट, इन दोनों के बीच में कोनराड असंबद्धता पाया जाता है, कोनराड असंबद्धता, ठीक है। और इसके बाद जो लोअर क्रस्ट है और अपर मेंटल है, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में मोहो असंबद्धता है, ठीक है। मोहो असंबद्धता लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को अलग करती है। अपर मेंटल और लोअर मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल की अगर हम बात करें, इन दोनों को रेपतीय असंबद्धता अलग करती है, ठीक है। लोअर मेंटल और अपर मेंटल को, और लोअर मेंटल और अपर जो क्रोड है, लोअर मेंटल और अपर क्रोड को, ठीक, अपर क्रोड और लोअर मेंटल, इसे गुटेनबर्ग असंबद्धता अलग करती है, गुटेनबर्ग असंबद्धता अलग करती है। अपर क्रोड और लोअर क्रोड, अपर क्रोड और लोअर क्रोड को लेहमन असंबद्धता अलग करती है, ठीक है। तो सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक। एक बार देख लीजिए, जो अपर क्रस्ट है और लोअर क्रस्ट है इसको कोनराड असंबद्धता अलग करती है। लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को मोहो असंबद्धता अलग करती है। लोअर मेंटल और अपर मेंटल को रेपतीय असंबद्धता अलग करती है। लोअर मेंटल और अपर क्रोड को गुटेनबर्ग असंबद्धता अलग करती है। अपर क्रोड और लोअर क्रोड को लेहमन असंबद्धता अलग करती है, ठीक है। तो इसमें जो क्या पूछा है कि गुटेनबर्ग असंबद्धता किसको अलग करता है, यह जो है
गुटेनबर्ग असभ्यता आपका मेंटल और क्रोड को अलग करता है, ठीक है। इसमें देखिए अगर और डिटेल में पूछता तो ये क्रोड दे करके पूछ लेता, लोअर क्रोड, अपर क्रोड, लोअर मेंटल, अपर मेंटल, ठीक है। तो वैसे यह मेंटल और क्रोड को अलग करती है गुटेनबर्ग असभ्यता, ठीक है। मेंटल को क्रोड से अलग करती है, ठीक। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ ज्वालामुखी पर्वत दिया गया और देश दिया गया है, ठीक। आपको बताना है, मतलब इसको सुमिलित करना। मौना लोवा की अगर हम बात करें, मौना लोवा ज्वालामुखी जो है यह हवाई द्वीप पर स्थित है, ठीक है। मौना लोवा ज्वालामुखी है हवाई द्वीप पर स्थित है। अकांका गुआ जो है यह आपके अर्जेंटीना में है। कोटोपैक्सी है इक्वेडोर में, और माउंट मेरोपी, कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है और माउंट मेरोपी जो है वो आपके इंडोनेशिया में है। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टानें हैं? संगमरमर, ग्रेनाइट, चूना पत्थर या फिर क्वार्टाजाइट? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है। अवसादी और आग्नेय चट्टानें पर अत्यधिक ताप और दाब आयतन में परिवर्तन के कारण उनकी जो रासायनिक संरचना है इसके साथ साथ उसकी मूल भौतिक विशेषताओं में भी परिवर्तन हो जाता है, और इस प्रक्रिया को कायांतरण या फिर रूपांतरण कहा जाता है, ठीक। और इस प्रक्रिया द्वारा निर्मित जो चट्टान होते हैं उन्हें रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टान कहते हैं। जिसके उदाहरण अगर हम अवसादी चट्टान की बात करें, जैसे चूना पत्थर, बालूकाष्म हो गया, पिंडशिला, गीजराइट, हेलाइट, ये सभी क्या है, ये सभी जो है अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। जबकि संगमरमर, ग्रेनाइट, क्वार्टाजाइट ये सभी रूपांतरित चट्टान के उदाहरण हैं, ठीक है। संगमरमर, ग्रेनाइट और क्वार्टाजाइट, संगमरमर, ग्रेनाइट और क्वार्टाजाइट जो है यह आपके किसके उदाहरण हैं? यह सभी आपके ग्रेनाइट, ये सभी जो है रूपांतरित चट्टान के उदाहरण हैं। और इसमें क्या पूछा है? अवसादी चट्टान का पूछा है, तो वो हो जाएगा आपका चूना पत्थर। चूना पत्थर जो यह क्या है? यह अवसादी चट्टान है, जबकि संगमरमर, ग्रेनाइट और क्वार्टाजाइट ये सभी रूपांतरित चट्टान है, रूपांतरित चट्टान। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित द्वीपों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही आंसर का चयन कीजिए। न्यू गिनी, बोर्नियो, ग्रीनलैंड और मेडागास्कर, इनको इनके आकार के अकॉर्डिंग जो है सही क्रम में अर्थात अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो ग्रीनलैंड पहले नंबर पे आ जाएगा, ग्रीनलैंड आ जाएगा पहले नंबर पे, ठीक। उसके बाद है आपका न्यू गिनी, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर आपका बोर्नियो तीसरे नंबर पे आ जाएगा, और मेडागास्कर आ जाएगा चौथे नंबर पे, ठीक है। 3 1 2 4 ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। महाद्वीपीय मग्न तट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खनिज संसाधनों की दृष्टि से यह अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आर्कटिक महासागर में साइबेरियन सेल्फ विश्व में सबसे अधिक चौड़ाई वाला सेल्फ है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। जो महाद्वीपीय मग्न तट है यहाँ पर मुख्य रूप से खनिज संसाधन और जो गैस तेल वगैरह जो पेट्रोलियम के भंडार हैं यहाँ पे मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। और आर्कटिक महासागर में जो साइबेरियन सेल्फ है यह विश्व में सबसे अधिक चौड़ाई वाला सेल्फ है, ठीक है। दोनों विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? कौन सा देश भूमध्य रेखा पर स्थित है यह बताना है। सोमालिया, किरिबाती, नाइजर या फिर बहामास? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सोमालिया और किरिबाती। सोमालिया और किरिबाती ये दोनों जो है भूमध्य रेखा पर स्थित है, ठीक है। भूमध्य रेखा पर टोटल 13 देश ऐसे हैं जो भूमध्य रेखा के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, या कह सकते हैं कि 13 देश ऐसे हैं जहां से या जिस देश से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है। और यह 13 देश कौन कौन से हैं? इक्वेडर, कोलंबिया, ब्राज़ील, कांगो गणराज्य, केन्या, सोमालिया, इंडोनेशिया, किरिबाती, मालदीव, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? यह उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। यह नदी पक्षीपाद डेल्टा का उदाहरण है, या कह सकते हैं कि यह नदी पक्षीपाद डेल्टा बनाती है। कौन सा विकल्प मिसिसिपी नदी के बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है, और यह जो है इसका जो डेल्टा है पंजाकार डेल्टा का उदाहरण है, ठीक है। पंछी के पंजे की तरह यह देखने को मिलता है, ठीक है। तो दोनों विकल्प सही हो जाएगा। फसल चक्रण में कम गहराई जड़ वाली फसलों के बाद गहरी जड़ वाली फसलें उगानी चाहिए। एक निश्चित अवधि के अंतर्गत फसलों को ऐसे क्रम में उगाने से भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। दोनों विकल्प सही हो जाएगा। देखिए कम फसल जैसे जिनकी जड़ें बहुत गहराई तक नहीं जाती हैं वही फसल उगाने के बाद जब दूसरी बार
जब फसल उगाते हैं तो उसके अंतर्गत आप लोगों को ऐसी फसलों का उत्पादन करना चाहिए जिनकी जड़ें बहुत अंदर तक बहुत लंबी होती हैं। ठीक है, इससे क्या है कि मिट्टी की जो उर्वरा है वो बनी रहती है। और इसके साथ साथ जैसे जो खाद्यान्न फसल है, खाद्यान्न फसलों को लंबे समय तक नहीं उगाना चाहिए। ठीक है, कुछ समय तक मतलब 2 से 3 वर्षों तक खाद्यान्न फसल उगाने के बाद उसके बाद जो है दलहनी और तिलहनी जो फसल है इनका उत्पादन करना चाहिए। इससे क्या है कि फसल चक्रण करने से जो है जो मृदा की उर्वरा शक्ति है वह बनी रहती है। ठीक है, तो दोनों विकल्प सही हो जाएगा। आर एक की सही व्याख्या करता है। आग्नेय चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका निर्माण क्रस्ट के नीचे उपस्थित तप्त एवं तरल मैग्मा के ठंडा होने से बनता है। इन चट्टानों में जीवाश्म की प्रमुखता होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत है। आग्नेय चट्टान, इसका निर्माण क्रस्ट के नीचे उपस्थित तप्त व तरल मैग्मा के ठंडा होने से बनता है, आपका सही है। लेकिन इसमें जीवाश्म की मुख्य रूप से जीवाश्म पाया जाता है या गलत है? इसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। ठीक है, आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। इसमें क्रिस्टल्स रवे पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्रिस्टल्स पाया जाता है, न कि जीवाश्म। ठीक है, और इसमें जो है ज्वाइंट्स पाए जाते हैं। ठीक, तो पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कनाडा के नोवा स्कोटिया में फंडी की खाड़ी में आता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, महासागरी जल क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियाँ होती हैं और महासागरी धाराएं व लहरें क्षैतिज गति से संबंधित होती हैं। सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है और विश्व के जो सबसे ऊंचे ज्वार भाटा आते हैं यह कनाडा के नोवा स्कोटिया में जो फंडी की खाड़ी है वहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ महासागरीय गर्त दिए गए हैं और महासागर, इसे जो है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से स्मृत करना है। मेरियाना गर्त किस महासागर में है? मेरियाना गर्त जो है यह उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। आटाकामा यह दक्षिणी प्रशांत महासागर में आटाकामा गर्त है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। डायमेंटीना गर्त जो है यह आपके हिंद महासागर में है और प्यूटोरिको है अटलांटिक महासागर में। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4 ऑप्शन सी। ओजोन परत वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? मुख्य रूप से समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में। ठीक है, और वो भी मुख्य रूप से यह 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसकी जो सांद्रता है वह सबसे अधिक देखने को मिलती है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। पृथ्वी चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। पृथ्वी चक्रवातों के केंद्र में हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं जिससे मौसम साफ रहता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दूसरा आपका सही है, पहला गलत है। इनकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों में होती है, गलत है। इनकी जो उत्पत्ति होती है, पृथ्वी चक्रवात की जो उत्पत्ति होती है यह आपके उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र में होती है। ठीक है, हाई प्रेशर वाले बेल्ट में होती है। ठीक है, ना कि लो प्रेशर वाले बेल्ट में। ठीक, तो पृथ्वी चक्रवात की उत्पत्ति होती है हाई प्रेशर वाले बेल्ट में और जो आपके चक्रवात होते हैं इनकी उत्पत्ति लो प्रेशर बेल्ट में होती है। ठीक है, दूसरा सही है। और पृथ्वी चक्रवात आने के बाद मौसम साफ हो जाता है। ठीक है, दूसरा सही है, पहला गलत। चीन तुल्य जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका विस्तार दोनों गोलार्ध में महाद्वीपों के पूर्वी भाग में लगभग 25 से 40 अक्षांशों के बीच पाया जाता है। इस जलवायु प्रदेश में साइप्रस, चेस्टनट एवं ओक जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प इसका सही है। चीन तुल्य जलवायु यह मुख्य रूप से दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पाया जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम इसको कोई महाद्वीप मान लें तो इसके जो पूर्वी भाग में यह मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, पूर्वी भाग में पाई जाती है और वो भी मुख्य रूप से 25 से लेकर के 40 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में। ठीक है, इसके बीच में डिग्री अक्षांश जो है इसके बीच में पाई जाती है 25 से 40। ठीक, और इसमें जो है मुख्य रूप से यहाँ पे जो वृक्ष पाए जाते हैं यह चौड़ी एवं नुकीली पत्ती वाले मिश्रित वन पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से साइप्रस, एस प्रकार की जो वनस्पतियाँ हैं या वृक्ष हैं, ओक हो गया, या पाए जाते हैं। तो दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जापान के द्वीपों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है? जापान की जो द्वीप हैं उनका उत्तर से दक्षिण कौन सा क्रम सही है यह बताना है।
देखिए इसका हो जाएगा आपका होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, ये आपका सही है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। मलेशिया के खनिज संसाधनों के संदर्भ में विचार कीजिए। मलेशिया खनिज संसाधनों की दृष्टि से संपन्न राष्ट्र है। यहाँ की गोपेन खान विश्व की सबसे बड़ी टीन उत्पादन खान है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों विकल्प सही है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित मलेशिया मलय प्रायद्वीप का एक भाग है। बोर्नियो द्वीप पर मलेशिया के दो राज्य जो सारावाक और साबाह यह पाए जाते हैं या फिर से स्थित है। मलेशिया की जो जलवायु है यह उष्ण कटिबंधीय है। समुद्री प्रभाव से यहाँ पर समान तापमान व अधिक वर्षा होती है। यहाँ पर सदाबहार वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और यह जो है प्राकृतिक खनिज संसाधनों से समृद्ध है। और इसके साथ साथ यहाँ पे मुख्य रूप से टीन, तांबा, यूरेनियम, बॉक्साइट, कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैसों के भंडार पाए जाते हैं। और मलेशिया का जो किंता घाटी है, इपोह, मुख्य रूप से किंता घाटी हो गया, इपोह घाटी, यह टीन उत्पादन के लिए प्रमुख केंद्र हैं। और इसके साथ साथ गोपेन खान विश्व के सबसे बड़ी टीन उत्पादन खान है और यह भी मलेशिया में ही पाई जाती है। ठीक है, किंता घाटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस में 2 साल पहले पूछा था। ठीक है, कि किंता घाटी जो है, मलेशिया का किंता घाटी किस उत्पादन के लिए या किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ऐसे करके आया था क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें आपके टीन उत्पादन दिया गया था, कॉफ़ी उत्पादन, रबड़ उत्पादन दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा मलेशिया का किंता घाटी हो गया, इपोह घाटी और गोपेन घाटी, ये सभी जो है टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। दोनों विकल्प सही हो जाएगा। विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा निर्धारित करता है? विक्टोरिया झील जो है यह तंजानिया और युगांडा की सीमाओं का निर्धारण करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? ओवेन बांध है श्वेत नील नदी पर, सेन्नार बांध है ब्लू नील नदी पर, आस्वान है नील नदी पर, इंगा बांध है जाम्बेजी नदी पर। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंगा बांध की अगर हम बात करें तो यह जायरे कांगो, जायरे या फिर कांगो, जिसे जायरे नदी या कांगो नदी के नाम से जाना जाता है, उस पर स्थित है। ठीक है, कांगो नदी पर, कांगो नदी। बाकी ओवेन बांध है श्वेत नील नदी पर, सेन्नार बांध है ब्लू नील नदी पर, आस्वान बांध है नील नदी पर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। जलोढ़ मृदा गहन कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस मृदा में नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस की अधिकता पाई जाती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पहला तो सही है कि जलोढ़ मृदा गहन कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस की अधिकता पाई जाती है, यह गलत है। ठीक है, यह जो है आपका गलत हो जाएगा। इसमें अगर हम बात करें जलोढ़ मृदा में सर्वाधिक मात्रा में, जलोढ़ मृदा में सबसे अधिक मात्रा में इसमें पोटास पाया जाता है, चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, लेकिन इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस इसकी कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। ठीक है, जबकि इसमें पोटास और चूना इसकी मात्रा पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। ठीक, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान है चेन्नई में। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान चेन्नई में है और इसका स्थापना 1998 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चेन्नई में यह स्थित है। ऑप्शन सी। पोलावरम परियोजना के संदर्भ में विचार कीजिए। यह तेलंगाना राज्य में स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। यह परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, पोलावरम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत अगर हम बात करें, यह मुख्य रूप से या ज़्यादा मतलब सुर्खियों में था, क्योंकि इससे 136 गांव, 211 छोटे गांव, 7 मंडल जो हैं यह जल में विलीन होने की संभावना व्यक्त की गई थी। ठीक है, और यह आपके जो है तेलंगाना नहीं, पोलावरम सिंचाई परियोजना है आंध्र प्रदेश में, और इसका जो निर्माण है, परियोजना का जो निर्माण है वो गोदावरी नदी पर किया जाएगा। गोदावरी नदी पर इसका निर्माण होगा, तो दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। ठीक है, और पोलावरम सिंचाई परियोजना या पोलावरम परियोजना जो है इसे इंदिरा सागर बांध परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। इसे केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा भी दिया गया है। यह आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में गोदावरी नदी पर स्थित है, जिसमें 83,200 करोड़ घन फुट जल का संग्रह किया जाएगा। और इस परियोजना को 2005 में इसको शुरू कर दिया गया था और उस समय इसका व्यापक स्तर पर विरोध किया गया था। ठीक है, दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य में है और गोदावरी नदी पर है। निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। राष्ट्रीय राजमार्गों के अवरोही क्रम में इन्हें व्यवस्थित करना है। देखिए सबसे अधिक अगर बात करें तो वो हो जाएगा आपका राजस्थान पहले नंबर पे आ जाएगा इन विकल्प के अकॉर्डिंग। ठीक है, राजस्थान पहले नंबर पे आ जाएगा,
कर्नाटक दूसरे, उसके बाद आपका गोवा है, फिर अंडमान निकोबार है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। वैसे अगर देखिए ओवरऑल देखें तो सबसे अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों की जो लंबाई है वह महाराष्ट्र में है। सबसे अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे, महाराष्ट्र जो है पहले नंबर पे है। और राजस्थान आपका जो है इस मामले में तीसरे नंबर पे है, राजस्थान तीसरे नंबर पे है। मध्य प्रदेश चौथे, कर्नाटक पाँचवें नंबर पे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा आवरक उत्पादक क्षेत्र आंध्र प्रदेश में स्थित नहीं है? नेल्लौर, खम्माम, अनंतपुर या फिर गिरिडीह। इसका कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए सही विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गिरिडीह। गिरिडीह जो है यह आंध्र प्रदेश में नहीं है। आवरक जो कि एक हल्का खनिज है जो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में मुख्य रूप से पाया जाता है। आवरक एक लचक, पारदर्शी और बिजली एवं ऊष्मा की कुचालकता के कारण बिजली के उपकरणों, वायरलेस केबल, कंप्यूटर, वायुयान आदि के निर्माण में इसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। और आवरक का जो चूरा है इससे स्प्रीट में मिलाकर किसी भी आकार की चादर बनाई जाती है। और विश्व में आवरक का लगभग 80% का जो उत्पादन है वह भारत द्वारा किया जाता है। विश्व की 80% आवरक का उत्पादन भारत अकेले करता है। ठीक है, भारत द्वारा किया जाता है। ठीक, उस इसका उत्पादन और विश्व में आवरक का लगभग 80% भारत करता है। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर, कृष्णा, विशाखापत्तनम, अनंतपुर, खम्माम, गुंटूर आदि जो क्षेत्र हैं, गुंटूर आदि क्षेत्र में आवरक का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। जो गिरिडीह ये भी आवरक उत्पादन के लिए ही प्रसिद्ध है, लेकिन यह जो क्षेत्र है वह आंध्र प्रदेश में न होकर के झारखंड में है। कहाँ पे? झारखंड में, झारखंड में। ठीक है, तो डी गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य है। उत्तर प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत है। क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, यह आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जलवायु को मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु के रूप में परिभाषित किया जाता है और इसमें 3 गर्मी, वर्षा और शीत ऋतु के मौसम पाए जाते हैं। ठीक है, तो यह जो है उत्तर प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय नहीं बल्कि उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, न कि उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, पहला सही है, दूसरा गलत है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड राजमुद्री, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड। यह जो है राजमुद्री नहीं बल्कि हैदराबाद में है, यह हैदराबाद में। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं? जल स्थल का वितरण, समुद्र तट से दूरी, देशांतर, ऊपरी वायु परिसंचरण। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जल स्थल का वितरण, समुद्र तट से दूरी और ऊपरी वायु परिसंचरण। 1, 2, 4 यह सही है। तीसरा, देशांतर का जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ए इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगर भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से जो महत्वपूर्ण कारक है उनकी हम बात करें तो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं यह प्रभावित करती हैं। ठीक है, जो अक्षांश रेखाएं हैं यह प्रभावित करती हैं। उसके साथ साथ भारत की जलवायु को हिमालय की जो अवस्थिति है वो भी प्रभावित करती है। जल थल का वितरण, समुद्र तट से दूरी, ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई, ऊपरी वायु परिसंचरण, ये सभी जो कंडीशंस हैं, ये सभी जो जो मतलब ये सभी जो आपके ये सभी जो कारक हैं मुख्य रूप से भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। ठीक है, लेकिन देशांतर का प्रभाव अक्षांश का होता है, देशांतर का नहीं होता है, तो ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजिरा। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी जो है गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, ये सभी गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। गोदावरी जो कि महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और जो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, ठीक है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पुदुचेरी,
इन राज्यों से हो करके यह प्रवाहित होती है। ठीक है, इन राज्यों से होकर के प्रवाहित होती है, तो ये भी याद रखिएगा। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं मुख्य रूप से प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, ठीक है, इंद्रावती, मनेर, सबरी, ये सभी जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतलज नदी हिमालय की तीनों श्रेणियों को अपरदित कर प्रवाहित होती है। अपरदित का था तीनों को काट करके बहती है या प्रवाहित होती है। और विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। इसका सही आंसर क्या है, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सतलज नदी के बारे में सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप हिंद महासागर में स्थित नहीं है? चागोस, मलेशिया, इंडोनेशिया या फिर डियागो गार्सिया। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चागोस। यह जो है हिंद महासागर में नहीं है। ठीक है, चागोस द्वीप समूह की अगर हम बात करें तो यह कहाँ पे है? हिंद महासागर, हिंद महा हिंद महासागर में स्थित नहीं। देखिए, कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कूट के हिसाब से कि कौन हिंद महासागर में स्थित द्वीप नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हिंद महासागर के चारों ओर के द्वीपों की अगर हम बात करें, डिएगो गार्सिया, जिसका क्षेत्रफल जो है 60 वर्ग किलोमीटर है, और यह जो है मुख्य रूप से 5,4400 किलो वर्ग मीटर में यह फैला हुआ है। मलेशिया दक्षिण चीन सागर के बीच में एक दक्षिण पूर्व एशियाई द्वीप में स्थित है। मलेशिया में 2 प्रायद्वीपी हैं जो दक्षिण चीन सागर के किनारे स्थित हैं। ठीक है, मलेशिया में। ये क्वेश्चंस गलत पूछा। इसमें क्या पूछा है कि कौन सा द्वीप हिंद महासागर में स्थित नहीं है? इसमें जो है चागोस कटक और डिएगो गार्सिया ये दोनों हिंद महासागर में है। मलेशिया और इंडोनेशिया ये दोनों नहीं है, तो ये नहीं, ये होना चाहिए। ठीक है, और इसमें आंसर गलत दिया है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मलेशिया और इंडोनेशिया ये दोनों जो है दक्षिण चीन सागर में स्थित है, दक्षिण चीन सागर में स्थित है, जबकि चागोस कटक और डिएगो गार्सिया ये दोनों जो है हिंद महासागर में। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी असम और पश्चिम बंगाल की मध्य सीमा का निर्धारण करती है? किस नदी द्वारा निर्धारित किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, संकोश। संकोश नदी जिसका उद्गम भूटान से होता है, जो भारत के असम और असम राज्य में ब्रह्मपुत्र में आकर के मिल जाती है। ठीक है, तो संकोश नदी जो है इसका उद्गम तिब्बत से होता है, सॉरी तिब्बत का भूटान से होता है, भूटान में इसका उद्गम होता है, और यह जो है असम में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इसको स्वर्णकोश नदी भी कहा जाता है, और भारत में प्रवेश करने के बाद असम और पश्चिम बंगाल की सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। ठीक है, कुछ खनन क्षेत्र दिए गए हैं और खनिज दिया गया है। किस खनन क्षेत्र से किस खनिज का उत्पादन होता है या खनन होता है, उससे आपको सम्मिलित करना है। मलाज खंड की अगर हम बात करें, मलाज खंड से तांबे का खनन किया जाता है। गुरु महिसानी, यहाँ से जस्ता का खनन होता है। जादूगोड़ा से यूरेनियम का, और तलचर से कोयला का। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 2 1 3 4। 2 1 3 4 निम्नलिखित में से कौन सा मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही अनुक्रम है? पहाड़ियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही अनुक्रम कौन सा है, यह बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर वो जाएगा मैकाल, महादेव, सतपुड़ा, यह जो है सही क्रम है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। रचना दोआब निम्नलिखित में से किन नदियों के मध्य में स्थित है? रचना दोआब मुख्य रूप से किन नदियों के मध्य में स्थित है, यह बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रावी और चेनाब। रावी और चेनाब के बीच में है रचना दोआब। रचना दोआब, ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं। रावी, रावी से र ले लीजिए और चेनाब से च ले लीजिए। ठीक है, रावी से रचना दोआब, और इन सभी के बीच में जो पाए जाते हैं उनको अगर हम देख लें तो रचना दोआब जो है रावी और चेनाब के बीच में, और चाज दोआब जो है चेनाब और झेलम के बीच में चाज दोआब पाया जाता है। चाज दोआब स्थित है। ब्यास और सतलज के बीच में है विष्ट दोआब। इसके बीच में जो है ब्यास और सतलज के बीच में विष्ट दोआब है, और ब्यास और रावी के बीच में है बारी दोआब। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमित है? जोहार घाटी या हिमाचल प्रदेश में, मालना घाटी उत्तराखंड, युमथांग सिक्किम, अराकू
नागालैंड। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जुमथांग घाटी सिक्किम में है। ठीक है, जुमथांग घाटी सिक्किम में है। बाकी जोहार घाटी की बात करें, इसे मिलम घाटी या गोरी घाटी के नाम से भी जाना जाता है और यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ वाले क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? उत्तराखंड में, यूके में, यूके में है। ठीक है, मालना घाटी की बात करें या भारत, यह जो है मालना घाटी यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मालना घाटी है हिमाचल प्रदेश में। जोहार घाटी है उत्तराखंड में। अराकू घाटी यह जो है आंध्र प्रदेश में है। अराकू वैली कॉफ़ी जो उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये आपके आंध्र प्रदेश में है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन उत्तर पश्चिम भारत में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण है? पश्चिमी विक्षोभ से जो है वर्षा होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र से उत्पन्न होती है। उष्णकटिबंधीय आंधी भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर और कैस्पियन सागर से नमी ला करके उसे अचानक वर्षा और बर्फ के रूप में उत्तर भारत, पाकिस्तान और नेपाल में वर्षा करती है। जाड़ों में भारतीय उपमहाद्वीप के जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र हैं वहाँ पे अकस्मात होने वाली वर्षा इसी के माध्यम से होती है। ठीक है, और यह कृषि के लिए मुख्य रूप से गेहूं की फसल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। लैटेराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मालाबार तटीय प्रदेश में इस मृदा की प्रधानता है। यह मृदा बागानी फसलों के लिए उपयुक्त है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। चूटक जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? चूटक जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है यह बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सुरू नदी पर। चूटक जल विद्युत परियोजना जिससे 40 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता का जो स्थापना है वो किया गया है। ठीक है, और यह जो है सुरू नदी पर इसका निर्माण किया गया है। सुरू नदी जो सिंधु की सहायक नदी है, सुरू नदी सिंधु की सहायक नदी है। और इसका जो निर्माण है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल वाले क्षेत्र में किया गया है। ठीक है, लद्दाख के कारगिल वाले क्षेत्र में। सही आंसर हो जाएगा अभी। भारत में कागज का प्रथम आधुनिक कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? भारत में कागज का जो पहला कारखाना है यह सेरामपुर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। ठीक है, सेरामपुर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1832 में किया गया था। ठीक है, 1832 में इसका स्थापना हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है? कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह। बाकी कांडला, पारादीप और मुंबई ये सभी जो है प्राकृतिक बंदरगाह की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। पीएम सूरज पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पोर्टल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य वंचित वर्ग के उद्यमियों को ऋण सहायता प्रदान करना। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पीएम सूरज पोर्टल या प्रधानमंत्री सूरज पोर्टल का जो मुख्य उद्देश्य है सामाजिक न्याय, इस वंचित वर्गों और उद्यमियों को ऋण सहायता उपलब्ध कराना। और यह जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से समित करना है। द ग्रेट फ्लेप ऑफ 1942 इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? इसकी रचना की थी मुकुंद पद्मनाभन ने। मदर काऊ मदर इंडिया इसकी रचना की गई थी यामिनी नारायण द्वारा। द पॉइजनर ऑफ बंगाल इसकी रचना की थी डेन मैरिसन ने। और द मैन हु लॉस्ट इंडिया की रचना की थी मेघना पंत ने। ठीक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 4 3 2, ऑप्शन सी 1 4 3 2। किलकारी कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई है? किलकारी कार्यक्रम की शुरुआत की गई स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के बारे में देखिए। इसमें केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और कर्मचारियों की भर्ती से जुड़े अधीनस्थ कार्यालयों को भी शामिल किया गया है। इसके तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। यह कानून अपराधी को 5 लाख रुपए जुर्माने के साथ 6 महीने की कैद का प्रावधान करता है।
कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। तीसरा गलत क्यों है? क्योंकि इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत 3 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष कैद का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, 10 लाख रुपए जुर्माना का बात किया गया है, न कि 5 लाख। ठीक है, और जो कैद है 6 महीने नहीं बल्कि 3 से लेकर के 5 वर्ष तक का कैद हो सकता है, 10 लाख जुर्माना। पहला दूसरा सही, तीसरा गलत। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण जम्मू कश्मीर गीगा फैक्ट्री की स्थापना, पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान बिहार केंद्र की स्थापना, पहले कौशल भारत केंद्र की स्थापना उड़ीसा स्थापना। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, तभी सही है। ठीक है, पहले कौशल भारत केंद्र का स्थापना उड़ीसा में किया गया था और पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का स्थापना किया गया था बिहार में। पहला बैटरी ऊर्जा भंडारण जो गीगा फैक्ट्री है इसका स्थापना जम्मू कश्मीर में किया गया है। तीनों विकल्प सही हो जाएगा। इनसैट 3DS इसके बारे में देखिए, यह एक अत्याधुनिक मौसम उपग्रह है। इसे GSLV F-14 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। गगनयान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए सखी ऐप निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? सखी ऐप का जो विकास है किसके द्वारा किया गया है? इसका जो विकास है वो किया है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र थुम्बा जो तिरुवनंतपुरम में है, इसके द्वारा सखी ऐप का विकास किया गया है, जो गगनयान मिशन पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को महत्वपूर्ण तकनीकी जानकारी प्राप्त करने और एक दूसरे के साथ संवाद करने में मुख्य रूप से मदद करेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको इरास्मस पुरस्कार 2024 दिया गया था? इरास्मस पुरस्कार 2024 यह अमिताभ घोष को दिया गया था। ठीक है, और यह इंपॉर्टेंट था। इसलिए क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, असम के माजुली मुखौटे के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प गलत है? इसको भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है। इसका निर्माण बांस कपड़ा और कपास से बनाया जाता है। इन मुखौटे पर जानवरों और पक्षियों का चित्रण किया जाता है। इनका प्रयोग शैव परंपरा से जुड़े नाटकीय प्रदर्शन में किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इनका प्रयोग शैव परंपरा से जुड़े नाटकीय प्रदर्शन में किया जाता है, यह गलत है। ठीक है, इनका जो मुख्य प्रदर्शन है मुख्य रूप से वैष्णव परंपरा से संबंधित जो नाटकीय प्रदर्शन होता है उसमें किया जाता है। ठीक है, ना कि शैव परंपरा में। तो डी गलत हो जाएगा। बाकी तीनों विकल्प आपके सही हैं। हाल ही में श्रीनाथ वीर महस्कोबा उत्सव कहाँ पे मनाया गया था? किस राज्य में मनाया गया था? यह मनाया गया है महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित सागरों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। काला सागर, अरल सागर, भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर, इन्हें जो है आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका अरल सागर। इसके बाद आ जाएगा आपका अरल सागर के बाद कैस्पियन सागर, काला सागर, फिर भूमध्य सागर। ठीक है, अरल सागर इसके आगे क्षेत्रफल की बात करें तो 68,000 वर्ग किलोमीटर अरल सागर का क्षेत्रफल है। 68,000 वर्ग किलोमीटर ठीक है, कैस्पियन सागर का जो क्षेत्रफल है यह आपका 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। काला सागर का जो क्षेत्रफल है 4,36,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और भूमध्य सागर का क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल आपका 2,50,00,000 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा बी, 2,4,1,3। ठीक, बी। 21 मार्च से 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। विषुव की स्थिति में सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिसे इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है और इसे ही विषुव कहा जाता है। ठीक है, इसको ही विषुव कहा जाता है, न कि कर्क रेखा पर जो लंबवत होता है इसको विषुव कहता है।
जब विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिस कंडीशन में दिन और रात बराबर होते हैं, और यह जो है घटना 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है। इसी कंडीशन को विषुव कहा जाता है। ठीक है, पहला सही दूसरा गलत। ऑरेंज नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की सीमा का निर्धारण करती है। आगरा बीज जलप्रपात इसी नदी पर अवस्थित है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की झील का पूर्व से पश्चिम की ओर सही अनुक्रम है? पूर्व से पश्चिम की ओर सही अनुक्रम है, ये आपको बताना है। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओंटेरियो, यूरान, मिशिगन और सुपीरियर। ठीक, ओंटेरियो, यूरान, मिशिगन, सुपीरियर, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। कुछ देश दिए गए, राजधानी। बेल्जियम की राजधानी क्या है? बेल्जियम की राजधानी है ब्रिसेल्स। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। पोलैंड की राजधानी है वारसा। और बेलारूस की राजधानी मिन्स्क। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 4 1 1 3, ऑप्शन सी। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों का विकास 65 से 75 दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होता है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में स्थलीय भाग का भाव रहता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला गलत है दूसरा सही। पहला गलत है दूसरा सही। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में स्थलीय भागों का अवरोध के अभाव के कारण पछुआ पवनों की जो गति है वह अधिक तीव्र होती है। ठीक है, अधिक तीव्र होती है का विकास 65 से 75 नहीं, बल्कि इनका जो दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों का जो विकास है 40 से लेकर के 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में होता है। ठीक, और यहाँ पे स्थलीय भागों के अभाव होने के कारण पछुआ पवनों की जो गति है वो बहुत तीव्र होती है। पहला गलत हो जाएगा दूसरा सही। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री धारा को प्रभावित करने वाले कारक है? पृथ्वी का घूर्णन, जल का घनत्व, वायुदाब और पवन, पृथ्वी का परिक्रमण। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, ये आपको बताना है। देखिए, इसमें आपका पृथ्वी का घूर्णन सही हो जाएगा, जल का घनत्व भी प्रभावित करता है, वायुदाब और पवन ये भी प्रभावित करते हैं, लेकिन पृथ्वी का परिक्रमण यह इसे प्रभावित नहीं करता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील जनसंख्या को उचित रूप से स्पष्ट करता है? कौन प्रगतिशील जनसंख्या को उचित रूप से स्पष्ट करता है? अधिक जन्म दर एवं अधिक मृत्यु दर। अधिक जन्म दर एवं अधिक मृत्यु दर, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, प्रगतिशील जनसंख्या को उचित रूप से स्पष्ट अधिक जन्म दर और अधिक मृत्यु दर जो है वही करता है। ठीक है, ऑप्शन डी। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में देखिए, यह निम्न अक्षांशों में भूमध्य रेखा से 5 डिग्री अक्षांश तक समुद्र में उत्पन्न होते हैं। इनके लिए समुद्र का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही पहला गलत है। ठीक है, पहला जो है आपका गलत हो जाएगा। इसकी अगर हम बात करें भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 से लेकर के 8 अक्षांश वाले क्षेत्रों में न्यूनतम कोरियोलिस बल के कारण इन चक्रवातों का प्रायः भाव पाया जाता है। ठीक है, इन क्षेत्रों में चक्रवातों का भाव पाया जाता है। निम्न अक्षांशों में भूमध्य रेखा से 5 अक्षांश तक समुद्र में उत्पन्न होता है, यह गलत है। ठीक है, गलत है। 5 से लेकर के 8 अक्षांश तक यहाँ पे कोरियोलिस बल न्यूनतम पाया जाता है, जिस कारण यहाँ पे चक्रवातों का भी अभाव पाया जाता है। ठीक, दूसरा सही पहला गलत। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नदी के ऊर्ध्वाधर कटाव से यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। भ्रंश घाटी का निर्माण विवर्तनिकी बलों के परिणाम स्वरूप होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा सही है पहला गलत। पहला गलत है, नदी के ऊर्ध्वाधर कटाव से यू नहीं वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। ठीक है, तो दूसरा सही पहला गलत है। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है। इस परत में तापमान समान रहता है, जो इंजन की दक्षता के लिए अनुकूल होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है दूसरा गलत है। क्यों? समताप मंडल वायुयान उड़ाने के लिए, विमान उड़ाने के लिए अनुकूल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मौसमी दशाएं जो हैं वह अस्थायी होती हैं। कह सकते हैं कि मौसमी दशाएं जो है अपरिवर्तनीय, यहाँ पे मौसमी दशाओं में परिवर्तन नहीं पाया जाता। जैसे क्षोभ मंडल में क्या है, क्षोभ मंडल में मौसमी दशाओं में अपरिवर्तनीयता पाई जाती है। ठीक है, जबकि समताप मंडल में मौसमी दशा में परिवर्तनीयता या अपरिवर्तनीय जो है वो होती हैं। ठीक है, यही वजह है कि यहाँ पे जेट उड़ान या फिर से वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श दशा यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्थलरुद्ध देश नहीं है? कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ऑस्ट्रिया या फिर लीबिया। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लीबिया। लीबिया जो है यह स्थलरुद्ध देश नहीं है। बाकी कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और ऑस्ट्रिया तीनों जो है स्थलरुद्ध देश हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ निर्याती समूह और देश दिया गया। रुवाला या किस देश में पाए जाते हैं? रुवाला मुख्य रूप से पाए जाते हैं उत्तरी अरब में। टेढ़ा जनजाति पाए जाते हैं लीबिया में। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में। मसाई तंजानिया में। सही आंसर हो जाएगा 2 4 1 3 ऑप्शन सी। वार्षिक तापांतर अधिक एवं औसत वार्षिक वर्षा अत्यंत कम। वायु का सतह पर अपसरण होने से प्रतिचक्रवाती दशाओं का बनना। कोणधारी वृक्षों जैसे स्प्रूस लार्च की प्रधानता। कौन सा विकल्प इसका सही था? यह किस भौगोलिक प्रदेश की विशेषता को इंगित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइबेरिया तुल्य जलवायु की विशेषता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा साइबेरिया तुल्य जलवायु। इसमें टैगा रूसी शब्द जिसका अर्थ होता है उप आर्कटिक क्षेत्र, और यह मुख्य रूप से यहाँ पे कोणधारी सदाबहार वन पाए जाते हैं, और यह 50 से 65 उत्तरी गोलार्ध अक्षांशों के बीच में यह पाया जाता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा सी। सेंट लॉरेंस नदी के संदर्भ में देखिए, यह विश्व के व्यस्ततम अंतःस्थलीय जलमार्गों में से एक है, और यह विश्व का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख अर्थात एस्चुअरी बनाता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प सही है। निम्नलिखित में से अफ्रीका महाद्वीप के किसी भी देश की राजधानी नहीं है? बिरहोक, बोम्बासा, लोम्बिटो या फिर मोगादिशु। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मोम्बासा और लोबिटो। ठीक है, देखिए विंडहोक जो है वो नामीबिया की राजधानी है। मोगादिशु सोमालिया की राजधानी है। मोम्बासा या हिंद महासागर के किनारे दक्षिण पूर्व केन्या का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, और लोबिटो जो है यह पश्चिमी अंगोला का बंदरगाह शहर है। ठीक है, जो कैटुम्बेला नदी के तट पर स्थित है। कैटुम्बेला नदी के तट पर, यह कहाँ पे है? अटलांटिक तट पे। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक तट पे। सही आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम है? ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल का उत्तर से दक्षिण क्रम कौन सा है यह बताना है। देखिए वो हो जाएगा आपका तनामी, ग्रेट सैंडी, गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया। यह उत्तर से दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल का सही क्रम है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ पर्वत दिए गए और क्षेत्र दिया गया। एटलस पर्वत कहाँ पे है? एटलस पर्वत की अगर हम बात करें, यह है आपके उत्तरी पश्चिम अफ्रीका में एटलस पर्वत है। अपलेसियन पर्वत है पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में अपलेसियन है। पिरेनीज पर्वत है आपके दक्षिण पश्चिम यूरोप में, और ड्रैकेंस वर्ग पर्वत है दक्षिण पूर्व अफ्रीका में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 2 3 4 1 ऑप्शन डी। विश्व के अधिकांश मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में चलने वाली व्यापारिक पवन अपनी नमी को पूर्वी भाग में ही खो देती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, बी। इसमें पहला आपका गलत है, दूसरा सही है। विश्व के अधिकांश मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पे पाए जाते हैं। ठीक है, विश्व के अधिकांश मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भागों पर पाए जाते हैं। जी गलत नहीं होगा। विश्व के अधिकांश मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भागों पर पाए जाते हैं। सही तो है, ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। और इस क्षेत्र में चलने वाली व्यापारिक पवन अपनी नमी को पूर्वी भाग में ही खो देते हैं। ये बात भी सही है। इसकी व्याख्या करता है, देखिए व्यापारिक पवनें जो चलती हैं, ये मान लीजिए कोई महाद्वीप है। ठीक है, ये कोई महाद्वीप है, पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। व्यापारिक पवनें जो है पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं, और यह जो है यहाँ पे वर्षा अधिक मात्रा में करती हैं। यहाँ से नमी ग्रहण करके जो महाद्वीप है इसके महाद्वीप के पूर्वी भागों में वर्षा करती हैं, और पश्चिमी भागों में जैसे यह जाती हैं इनमें नमी की मात्रा कम होती जाती है, और यहाँ पे आती है जो ड्राई, मतलब इनमें नमी बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो इन क्षेत्रों में वर्षा जो है ना के बराबर होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा ना के बराबर होती है। ठीक है, जो कि मरुस्थल के लिए या मरुस्थल बनने के लिए जिम्मेदार होता है। तो महाद्वीपों के पश्चिमी भागों पे, पश्चिमी तटीय भागों पर पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। और पूर्वी तटीय भागों पर मरुस्थल का अभाव पाया जाता है, ये भी आपका सही है। और इन क्षेत्रों में व्यापारिक पवनें चलती हैं जो अपनी नमी खो देती हैं पश्चिमी भागों में आते आते, ये बात भी सही है। ठीक है, तो कथन और कारण दोनों सही, हर एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक, ऑप्शन ए होगा इसका, आंसर गलत दिया था इसका। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईरान की सीमा कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी दोनों से मिलती है। ईरान का आबादान शहर तेल शोधन केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। भारत में धान की कृषि मुख्य रूप से उत्तर एवं
पूर्वी राज्यों में की जाती है। धान की कृषि के लिए 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कथन और कारण दोनों से यारी की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। भारत की अगर हम बात करें, भारत में अधिकांश मुख्य रूप से जो खाद्यान्न फसल है, जो प्रमुख खाद्यान्न फसल वो चावल है और भारत में इसका व्यापक स्तर पर उत्पादन भी किया जाता है। और यह खरीफ की फसल है जिसके लिए मुख्यतः जो तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। आर्द्रता जो है या वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ठीक है, और दोनों विकल्प सही हो जाएगा, आर्य की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित ताप विद्युत संयंत्रों पर विचार कीजिए और इनकी अवस्थिति के अनुसार इन्हें दक्षिण से उत्तर क्रम में व्यवस्थित करिए। दक्षिण से उत्तर क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, देखिए इसमें अगर हम बात करें, इसकी अगर हम बात करें तो आपका पहले आ जाएगा चंद्रपुर। ठीक है, चंद्रपुर के बाद आ जाएगा पतरातू, फिर तालीबार और उकाई। सही आंसर ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें जो ताप बिजली का उत्पादन कोयला, डीजल और प्राकृतिक गैस का उपयोग करके किया जाता है। बाद में विद्युत की कुल स्थापित क्षमता जो है, इसमें ताप विद्युत का योगदान सबसे अधिक है। पतरातू ताप विद्युत संयंत्र यह कहाँ पे है? झारखंड में है। पतरातू जो है यह झारखंड में है, झारखंड में है। ठीक है, उकाई की बात करें, यह गुजरात में है, यह गुजरात में है। तालीबार चंद्रपुर जो है महाराष्ट्र में है, चंद्रपुर है महाराष्ट्र में। ठीक है, और तालीबार थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है यह आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक, उड़ीसा में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। यह चारों का जो लोकेशन है वो याद रखिएगा। पतरातू झारखंड में है, उकाई है गुजरात में, चंद्रपुर है महाराष्ट्र में और तालीबार है उड़ीसा में। ठीक है, और तालीबार इंपॉर्टेंट है, इस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका जो अनावरण है 2024 में ही किया गया। ठीक है, 2024 में। सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से समित करना। कुछ जलप्रपात दिया गया और उसकी अवस्थिति दी गई है। चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात कहाँ पे है? चूलिया जलप्रपात की अगर हम बात करें, चूलिया जलप्रपात का जो निर्माण किया गया है यह किया गया है आपके चंबल नदी पर। चचाई जलप्रपात का निर्माण किया गया बीहड़ नदी पर। कूचिकल जलप्रपात का निर्माण बराही नदी पर और दूध सागर जलप्रपात का निर्माण मांडवी नदी पर। 3, 1, 4, 2 ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। भारत में स्थित निम्नलिखित झीलों सागरों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित, निजाम सागर, कृष्ण सागर, नागार्जुन और गोविंद बल्लभ पंत, इन्हें जो है आपको उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर यह कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में है और इसका जो निर्माण है रिहंद नदी पर किया गया है। रिहंद नदी पर इसका निर्माण किया गया है। निजाम सागर, इसका जो निर्माण है वो किया गया है तेलंगाना में, तेलंगाना में, और तेलंगाना में यह गोदावरी नदी पर निर्मित है, गोदावरी नदी पर। ठीक, और कृष्ण नदी पर निर्मित नागार्जुन सागर है। नागार्जुन सागर का निर्माण जो है कृष्णा नदी पर किया गया है इसका निर्माण, और यह कहाँ पे? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक, और कृष्ण राज सागर की अगर हम बात करें, यह जो है आपके कर्नाटक में है, यह कर्नाटक में है। और सॉरी, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो निर्माण किया गया है कावेरी नदी पर किया गया। ठीक है, तो सब याद रखिएगा। ठीक, निजाम सागर तेलंगाना में जिसका निर्माण किया गया गोदावरी नदी पर। कृष्ण राज सागर है कर्नाटक में जिसका निर्माण जो है कावेरी नदी पर किया गया है। गोविंद बल्लभ पंत है उत्तर प्रदेश में, इसका निर्माण रिहंद नदी पर। और नागार्जुन सागर है आंध्र प्रदेश में जिसका निर्माण कृष्णा नदी पर किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रेशम उत्पादन के संदर्भ में देखिए, विश्व में मूंगा रेशम उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। भारत के कर्नाटक राज्य का मूंगा रेशम उत्पादन में पहला स्थान है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। नेक्स्ट देखिए, और इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ परियोजनाएं हैं और नदी है, तो कौन सी परियोजना किस नदी पर है उससे आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है किसाऊ परियोजना। किसाऊ परियोजना की बात करें तो यह किस नदी पर? टोंक नदी पर किसाऊ परियोजना का निर्माण किया गया। देवसारी परियोजना का निर्माण किया गया पिंडार नदी पर।
रेणुका परियोजना का निर्माण गिरी नदी पर, बगलिहार परियोजना का निर्माण चिनाब नदी पर किया गया है। ठीक है, बगलिहार परियोजना का निर्माण जम्मू कश्मीर के डोडा जिला में चिनाब नदी पर किया गया है। देवसारी जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है कहाँ पे? देवसारी जल विद्युत परियोजना का निर्माण उत्तराखंड में किया गया है। ठीक है, उत्तराखंड के चमोली जिले में पिंडार नदी पर। ठीक, और किसाऊ बांध परियोजना जो है इसका निर्माण किया गया टोंस नदी पर, टोंस जो कि यमुना की सहायक नदी है। और यह परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में इसका निर्माण किया गया है। रेणुका बांध परियोजना का निर्माण हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में किया गया और इसका निर्माण जो है गिरी नदी पर किया गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय में स्थित दर्रे का उनकी अवस्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम है, यह बताना है। देखिए वो हो जाएगा आप काराकोरम, जोजिला, नीति और माना। काराकोरम, जोजिला, नीति और माना। ठीक है, ऑप्शन सी। पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय में अधिक सघन वनस्पतियां पाई जाती हैं। पूर्वी हिमालय में मानसूनी की वर्षा पश्चिमी हिमालय की तुलना में अधिक होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला गलत है, दूसरा सही। पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय में अधिक सघन वनस्पति पाई जाती है। पूर्वी हिमालय में मानसून की वर्षा पश्चिमी हिमालय की तुलना में अधिक होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में समुद्र जलस्तर से लगभग 900 मीटर की ऊंचाई तक प्राकृतिक वनस्पतियों का मुख्य रूप से विकास पाया जाता है। और पूर्वी हिमालय से पश्चिमी हिमालय की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती है, जिस कारण उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों का विकास क्रमशः सदाबहार वन से लेकर के कटीले वन एवं सवाना वन पाए जाते हैं। पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा पूर्वी हिमालय की जो निम्न अक्षांशीय भौगोलिक स्थिति के साथ है विषुवत रेखा से निकटता है, जिस कारण यहाँ पे वर्षा की मात्रा भी अधिक होती है और तापमान जो है यहाँ पे अधिक पाया जाता है। तापमान अधिक पाया जाता है, वर्षा भी अधिक होती है और यही वजह है कि पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा पूर्वी हिमालय में प्राकृतिक वनस्पतियों की सघनता, जैवभार यह भी जो है अधिक पाया जाता है। ठीक है, पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय में अधिक सघन वनस्पतियाँ पाई जाती, बिल्कुल सही है, ये सही है। ठीक, और पूर्वी हिमालय में मानसून की वर्षा पश्चिमी हिमालय की तुलना में अधिक होती है, ये भी आपका सही है। ठीक है, क्योंकि पूर्वी हिमालय में वर्षा अधिक होती है पश्चिमी हिमालय की तुलना में, तो दोनों विकल्प सही हो जाएगा। और यहाँ पे वर्षा अधिक होती है और विषुवत रेखा से नज़दीक है। ठीक है, वर्षा अधिक होने के कारण जो वनस्पति हैं इनकी सघनता भी अधिक पाई जाती है, तो दोनों सही और आर की सही व्याख्या करता है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, बी ये गलत ऑप्शन है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा विकल्प सही सुमिलित नहीं है? कुछ परमाणु संयंत्र दिए गए हैं और सहयोगी देश, मतलब परमाणु संयंत्र का जो निर्माण है या फिर स्थापना है जिस देश के सहयोग से किया गया, आपको बताना है कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है। तारापुर का अमेरिका के सहयोग से, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र का निर्माण रूस के सहयोग से, रावतभाटा का कनाडा और जैतपुर का ब्रिटेन। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका गलत है। देखिए इसमें भारत का जो पहला परमाणु विद्युत गृह या परमाणु संयंत्र है वो तारापुर महाराष्ट्र में 1969 में इसका स्थापना किया गया था अमेरिका के सहयोग से। और रावतभाटा जो कोटा राजस्थान में है, इसका निर्माण किया गया था कनाडा के सहयोग से सॉरी कनाडा के सहयोग से 1972 में। तीसरा जो परमाणु संयंत्र था यह कलपक्कम तमिलनाडु में किया गया था 1984 में। ठीक है, और यह जो है कलपक्कम में किया गया था। और महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जो परमाणु संयंत्र जैतपुर है, इसका जो निर्माण है या फिर इसका जो स्थापना है वो ब्रिटेन नहीं बल्कि फ्रांस के सहयोग से किया गया था। ठीक है, फ्रांस के, तो डी गलत हो जाएगा। यूरेनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूरेनियम प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक रेडियोधर्मी तत्व है। भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित नेल्लौर क्षेत्र यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा पर स्थित भारतीय राज्यों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही अनुक्रम है? कौन सा विकल्प सही होगा इसका? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और झारखंड, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से सूची फर्स्ट आपको बताना है कौन जो है सही सुमिलित है। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में, शून्य रेखा भारत बांग्लादेश, मैकमोहन भारत चीन और डूरंड भारत अफगानिस्तान। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। ठीक है, देखिए रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है।
रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच में है। डूरंड रेखा है भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। और शून्य रेखा की अगर हम बात करें, 0 डिग्री रेखा, यह है आपका गलत हो जाएगा। यह भारत और बांग्लादेश के बीच में नहीं है, ठीक है, तो बी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें कोयला निक्षेप से परिपूर्ण है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है, कथन और कारण दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुनित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुनित करना है। मणिकरण जो उष्ण जल के स्रोत है, मणिकरण उष्ण जल के स्रोत, या कहाँ पे है? मणिकरण उष्ण जल के स्रोत की अगर हम बात करें, यह आपके हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, मणिकरण है हिमाचल प्रदेश में। और पूंगा घाटी तातापानी कहाँ पे? तातापानी है उड़ीसा में। सोहना है हरियाणा में। पूंगा घाटी है लद्दाख में, ठीक है, पूंगा घाटी लद्दाख में है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, यूमथांग घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नागालैंड की राजधानी कोहिमा में है और यह रेडोडेंड्रॉन झाड़ियों एवं अन्य वनस्पति प्रजातियों की बहुलता पाई जाती है यहाँ पे। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। यूमथांग घाटी नागालैंड की राजधानी कोहिमा में गलत है। यूमथांग घाटी की अगर हम बात करें तो यह सिक्किम की राजधानी गंगटोक में स्थित है, ठीक है, गंगटोक में स्थित है। और यहाँ पे मुख्य रूप से रोडोडेंड्रॉन वनस्पति और अन्य हरे भरे फूलों के लिए यह मुख्य रूप से प्रसिद्ध है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी लौह इस्पात उद्योग में आने वाली प्रमुख समस्याएं हैं? अकुशल प्रशासन, मिनी स्टील प्लांटों की रुग्णता, कोकिंग कोल की कमी, कच्चे माल की अपर्याप्तता। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक। अकुशल प्रशासन, मिनी स्टील प्लांटों की रुग्णता और कोकिंग कोयले की कमी। ऑप्शन ए इसका सही है। निग्रो निग्रिटो प्रजाति के संदर्भ में देखिए, यह प्रजाति भारत में मुख्य रूप से अंडमान निकोबार और केरल के जो पहाड़ी क्षेत्र वहाँ पे पाए जाते हैं। इस प्रजाति का रंग पीला और कद मध्यम आकार का होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, निग्रिटो यह सबसे प्राचीन प्रजाति है। यह भारत में मुख्य रूप से यह जो पाया अंडमान निकोबार और केरल के पहाड़ी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। आपका सही है, ठीक है। और इस प्रजाति के लोग काले, भूरे एवं कत्थई रंग के होते हैं। इनका मूल निवास अफ्रीका महाद्वीप है। इनका जो मूल निवास है अफ्रीका महाद्वीप है। और इनकी 3 शाखाओं में इन्हें बांटा गया, अफ्रीकन शाखा, एशियाई शाखा और अमेरिकन शाखा, ठीक है। तो यह पीले रंग के नहीं बल्कि काले रंग के होते हैं, तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है। नेक्स्ट देखिए, कुछ जनजाति दिए गए हैं और राज्य दिया गया है। कौन सी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है उससे आपको क्या करना, बताना है कि कितना सुमिलता। अंगामी सिक्किम, खासी मिजोरम, चकमा मिजोरम, बैगा छत्तीसगढ़। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? सॉरी, कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, अंगामी की अगर हम बात करें, यह मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? अंगामी जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है नागालैंड में, नागालैंड में, ठीक है। और खासी जनजाति जो है, गारो खासी जनजाति है, ये सभी जो है मेघालय और असम वाले क्षेत्र में पाई जाती है, न कि मिजोरम में। मेघालय और असम वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे, असम वाले क्षेत्र में, ठीक। बाकी चकमा मिजोरम में, बैगा छत्तीसगढ़ में, ये दोनों सही हैं। भारत में सर्वाधिक उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। शाल एवं सागौन जैसे वृक्ष उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन के प्रमुख उदाहरण हैं। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, देखिए, भारत में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का जो क्षेत्रफल है वो सबसे अधिक है, न कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का, ठीक है। भारत में सबसे अधिक मात्रा में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है। साल एवं सागौन जैसे जो वृक्ष हैं यह उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन के उदाहरण हैं और यह उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन शुष्क पतझड़ वन के उदाहरण हैं, ठीक है। तो जो साल और सागौन है यह उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन नहीं बल्कि
उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन या पतझड़ वन के उदाहरण हैं। दोनों विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भारत में शीर्ष अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में इन्हें व्यवस्थित करना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, सबसे अधिक मध्य प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा, फिर राजस्थान। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। ईबसा फंड के बारे में देखिए, इसकी स्थापना 2004 में की गई थी, जिसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन में कमी और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करना है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ईबसा परियोजना, इसके जो है स्थापना हुआ था 2000, स्थापना वर्ष 2004। सही है, स्थापना 2004 में हुआ था, इसका संचालन 2006 में। संचालन 2006 से प्रारंभ हुआ था, जबकि स्थापना 2004 में ही हो गया था। और इसका उद्देश्य मुख्य रूप से, इसका उद्देश्य जो है इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन में कमी, पर्यावरण में सहयोग करना, ये नहीं है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है यह है भूखमरी और गरीबी निवारण में योगदान, मतलब उसमें निवारण करना, और उसके साथ साथ जो अति पिछड़ापन, जहाँ भूखमरी अपनी चरम स्थिति पे है, वहाँ पर मदद प्रदान करना है। ठीक है। तो क्या पूछा है, कौन सा विकल्प सही है? सही है, सही तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 1963 में प्रतिवर्ष जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर संवाद करने वाला दुनिया का एक अग्रणी मंच है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही, आगे की सही व्याख्या करता है। ठीक है। और म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन, इसका जो आयोजन 2024 वाला हुआ था, वह यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर के मुख्य रूप से इसमें मतलब प्रमुखता से इसे उठाया गया था। ठीक है। तो पहला सही हो जाएगा, अर्थात दोनों विकल्प का सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ व्यक्ति दिए गए नियुक्ति, ये छोड़ दीजिए क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं और वर्तमान समय में चेंज हो चुके हैं, तो उसे करने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कुछ रिपोर्ट सूचकांक दिए गए हैं और जारी करने वाली संस्था, यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कौन सा रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, यह देखना है। ठीक है। जैसे में इसमें अगर हम बात करें, आपको बताना है कितने विकल्प सुनिए थे। मानव विकास रिपोर्ट एसडीआर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया था। भारत विकास रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा। वैश्विक विनिर्माण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जारी करता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 3 4। ठीक है। भारत विकास रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, लैंगिक सामाजिक मानदंड सूचकांक संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। और वैश्विक विकास कार्यक्रम के लिए संयुक्त राष्ट्र की अग्रणी एजेंसी जो गरीबी उन्मूलन और असमानता को कमी करने के लिए काम करती है, यूएनडीपी, इसके दौरान कौशल भागीदारी करता है, संस्थागत क्षमताओं का विकास करने में मदद करता है, जो एसडीजी लक्ष्य प्राप्त करने में जो देश हैं उनकी मदद और उनके द्वारा क्राइटेरिया जो निर्धारण किया गया है, यह मुख्य रूप से करता है। ठीक है। उसके साथ साथ विश्व आर्थिक मंच द्वारा, विश्व आर्थिक मंच की अगर हम बात करें, 1971 में इसका स्थापना किया गया था। मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। और यह जो है, यह आपके वैश्विक लैंगिक, विश्व आर्थिक मंच जो है यह वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी करता है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट जारी करता है, वैश्विक मानव पूंजी रिपोर्ट, यात्रा पैटर्न प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, समावेशी वृद्धि और विकास रिपोर्ट, ये सभी रिपोर्ट इसी के द्वारा अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किए जाते हैं। और विश्व बैंक द्वारा भारत विकास रिपोर्ट जो है यह विश्व बैंक जारी करता है। कौन जारी करता है? विश्व बैंक। ठीक है। विश्व बैंक जारी करता है। तो याद रखिएगा, पहला, तीसरा, चौथा सही है, दूसरा गलत है। हाल ही में लाल सागर में मालवाहक जहाज को हैती विद्रोहियों के हमलों से सुरक्षा देने के लिए शुरू किया गया जो मिशन है एस्पाइड्स, यह जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था, यह बताना है। देखिए, यह जो है यूरोपीय संघ का एक नौसैनिक मिशन था। ऑप्शन बी। डब्ल्यूटीओ के संदर्भ में देखिए, इसमें इसके 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन अबू धाबी में किया गया था और इस सम्मेलन में कोमोरोस और तिमोर लेस्ते 2 नवीन देशों को डब्ल्यूटीओ की सदस्यता दी गई थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही हैं। हाल ही में खाद्य सुरक्षा, छोड़ दीजिए।
आगोलेगा द्वीप के संदर्भ में देखिए, यह अरब सागर में मूंगा चट्टानों से बना है। भारत और मॉरिशस ने संयुक्त रूप से यहाँ एक हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें, यह जो है ये क्या कह रहा है कि अरब सागर, यह अरब सागर नहीं बल्कि हिंद महासागर में। ठीक है, हिंद महासागर में। ठीक, तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। संयुक्त सैन्य अभ्यास के संदर्भ में देखिए, कुछ संयुक्त सैन्य अभ्यास है और किसके बीच में हुआ है यह बताना है। लामितिये 2024 भारत और सेशेल्स के बीच में, टाइगर ट्राई में भारत अमेरिका के बीच में, सी डिफेंडर भारत तटरक्षक बल और यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड के बीच में, IMT त्रिलैट 2024 भारत और मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। सभी विकल्प सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमित करना है। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमित करना है, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट देखिए, इसमें बताना है कितने विकल्प सही में। चिनूक उत्तरी अमेरिका, सेमोम सूडान, खामसीन मिस्र और नॉर्वेस्टर ऑस्ट्रेलिया। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। चिनूक कितने युग में सही सुमेलित हैं? ये आपका चिनूक जो है उत्तरी अमेरिका में चलता है, यह बिल्कुल सही है। सीमूम की अगर हम बात करें तो यह सूडान नहीं बल्कि सीमूम कहाँ चलता है? अरब के रेगिस्तान में चलता है। ठीक है, अरब रेगिस्तान में, अरब रेगिस्तान में। ठीक है, खमशीन यह मिस्र में चलता है। नॉर्वेस्टर की बात करें, नॉर्वेस्टर कहाँ चलता है? न्यूजीलैंड में, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में चलता है। ठीक है, तो दो सही दो गलत। ठीक, बी सही हो जाएगा। चिनूक सही है और खमसीन सही है। बाकी सीमोम जो है अरब मरुस्थल में चलता है और नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट देखिए, इसमें कौन जो है एड्रियाटिक सागर के सीमावर्ती देश नहीं है? इटली, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया या फिर सर्बिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रिया और सर्बिया। यह एड्रियाटिक सागर से अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में समदाब रेखाएं दूर दूर विकसित होती हैं। इसमें दाब प्रवणता बल व पवन का वेग अपेक्षाकृत कम होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कथन और कारण दोनों सही, आर्य की सही व्याख्या करता है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। कोष्ण शीतोष्ण जलवायु के इस बारे में देखिए, यह जलवायु 30 से 50 अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों की उत्तरी और दक्षिणी सीमांतों पर पाई जाती है। इस जलवायु में सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु कोष्ण और शीत ऋतु मृदुल होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, दूसरा सही है, पहला गलत है। इसकी अगर हम बात करें, यह 30 से 50 के मध्य महाद्वीपों के उत्तरी और दक्षिणी सीमांतों पर नहीं बल्कि पूर्वी और पश्चिमी सीमांतों पर पाई जाती है। ठीक है, तो पहला गलत है, दूसरा सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अफ्रीका महाद्वीप में लौह अयस्क एवं कोयला के विशाल भंडार पाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका के किम्बरले और प्रिटोरियो प्रमुख रूप से हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, अफ्रीका महाद्वीप में लौह अयस्क और कोयला के विशाल भंडार नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, बल्कि इसमें जो है मुख्य रूप से इनके सीमित भंडार पाए जाते हैं, न कि विशाल भंडार। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण दिवस और दिनांक दिए गए हैं, इसमें आपको सही रूप से सम्मिलित करना है। ठीक है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस की अगर हम बात करें, 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस, 21 मार्च को। विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस जो है यह मनाया जाता है 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 2143, ऑप्शन सी, 2143। कीटभक्षी पौधों के संदर्भ में देखिए, यह पौधे नाइट्रोजन आपूर्ति के लिए कीटों, मकड़ियों एवं सूक्ष्म जीवों का भक्षण करते हैं। पीचर प्लांट एक प्रमुख कीटभक्षी पौधा है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड। कुछ उद्यान दिए गए हैं, कुछ राष्ट्रीय उद्यान और राज्य दिया गया है। सरिस्का कहाँ पे है?
सरिस्का है राजस्थान में, हेमिस है लद्दाख में, इंद्रावती है छत्तीसगढ़ में, बांधवगढ़ है मध्य प्रदेश में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4-3-2-1, ऑप्शन डी 4-3-2-1। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है? किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केलादेव राष्ट्रीय उद्यान, या घाना, जिसे घाना के नाम से भी जाना जाता है, जो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता समानता अधिक होती है। इन क्षेत्रों में जीवों के विकास के लिए अनुकूल जलवायु पाई जाती है। कौन सा विकल्प सही होगा? वो हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही, आगे की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खंड पर्वत है? अपलेशियन, सियरा नेवादा, किलिमंजारो या फिर एटलस? निम्नलिखित में से कौन खंड पर्वत है, यह बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जो सियरा नेवादा है यह एक खंड पर्वत है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से बहते जल द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थल रूप है? जलोढ़ शंकु, वी आकार की घाटी, गोखुर झील या फिर जलप्रपात? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसमें जलोढ़ शंकु, वी आकार की घाटी, देखिए इसमें जो है आपका जो वी आकार की घाटी और जो जलप्रपात है, इनका जो निर्माण है वह बहते जल द्वारा होता है। ठीक है, बहते जल द्वारा होता है। ठीक, वी आकार की घाटी या गार, जिसे कैनियन कहा जाता है। ठीक है, और जलप्रपात छिप्रिकाएँ, नदी विसर्प, मियांडर, संरचनात्मक सोपान, नदी वेदिका, पेरिप्लेन या संप्राय मैदान, या फिर अपवर्तनात्मक स्थलाकृतियाँ, इन सभी का निर्माण नदी अपरदन द्वारा होता है। ठीक है, और इसमें भी मुख्य रूप से जो बहते जल द्वारा जो निर्माण होता है वह वी आकार की घाटी और जलप्रपात का। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिस्ट्रल कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में चलने वाली ठंडी स्थानीय पवन है। फॉन आल्प्स की घाटियों में चलने वाली गर्म पवन है। सिराको इटली में रक्त वर्षा करती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती है? अमेरिका और मैक्सिको की सीमा किस नदी द्वारा बनाया जाता है? यह जो है रियो ग्रांडे नदी, रियो ग्रांडे नदी अमेरिका और मैक्सिको के बीच में सीमा बनाती है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन एवं संधियों को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करके कूट के हिसाब से बताइए। रियो सम्मेलन, मॉन्ट्रियल, स्टॉकहोम, कोपेनहेगन। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, सबसे पहले स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था यह 1972 में हुआ था। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। मॉन्ट्रियल सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यह 1987 का है। 1987 का। रियो सम्मेलन हुआ था 1992 में। ठीक है, कोपेनहेगन सम्मेलन 2009 में हुआ था। इसका जो सही आंसर है वह सबसे पहले क्या, स्टॉकहोम 3-2-1-4, ऑप्शन सी हो जाएगा 3-2-1-4। मानव जैवमंडल कार्यक्रम मैन एंड बायोडाइवर्सिटी के संदर्भ में देखिए, यह एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसे यूनेस्को द्वारा 1972 में शुरू किया गया था। यह मानव को पर्यावरण और जैव विविधता को संतुलित करने की तकनीकी सहायता प्रदान करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। और इसकी अगर हम बात करें, इसे यूनेस्को द्वारा 1972 में नहीं बल्कि 1971 में शुरू किया गया था। ठीक है, 1971 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन गैस और सल्फर डाइऑक्साइड, इनमें से किसकी अधिकता होने से अम्ल वर्षा होती है? किसकी अधिकता होने से अम्ल वर्षा होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इनकी अधिकता होने से अम्ल वर्षा होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अभयारण्य में वन्य जीवों तथा अन्य जीवों के आवागमन एवं चारण पर प्रतिबंध होता है। राष्ट्रीय उद्यानों के साथ साथ वन्यजीव अभयारण्य की घोषणा भी राज्य सरकार द्वारा की जाती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, और इसमें जो दिया है प्रतिबंध होता है या प्रतिबंध नहीं होता है। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से कुछ पर्यावरणीय अधिनियम है और स्थापना है। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, इसका स्थापना किया गया था 1974 में। वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण 1981 में।
वन संरक्षण अधिनियम जो है यह है 1980 का, और पर्यावरण सुरक्षा या सुरक्षा नहीं संरक्षण है, ठीक है, यह आपका 1986 का है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, 1, 4, 3 ऑप्शन ही हो जाएगा। प्रवाल भित्ति के बारे में देखिए, यह शीतोष्ण कटिबंधीय महासागरों में 100 से 150 फीट की गहराई में पाई जाती है। भारत में अधिकांश प्रवाल भित्ति अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह में पाई जाती है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है, कौन सा विकल्प गलत है, गलत विकल्प की आपको पहचान करनी है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन है पहला गलत है। ठीक है, प्रवाल भित्तियों की अगर हम बात करें, प्रवाल भित्तियाँ उष्ण कटिबंधीय महासागरों में, न कि शीतोष्ण कटिबंधीय महासागरों में, ठीक है, और यह मुख्य रूप से 200 से 250 फीट की गहराई पर पाई जाती हैं, और इनके लिए 20-21 से लेकर के 27 20 से लेकर के 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान की आवश्यकता, 27 से लेकर के 30 परमोल तक सागरी लवणता की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा आपका, पहला गलत है, दूसरा सही। नेक्स्ट देखिए, कुछ मरुस्थल दिया गया और देश दिया गया है। रूब अल खली मरुस्थल कहाँ पे है? यह आपके सऊदी अरेबिया में है। मोजावे मरुस्थल है, मोजावे मरुस्थल जो है अमेरिका में है। काराकुम मरुस्थल है आपके तुर्कमेनिस्तान में, और दश्तिक अबीर जो है ईरान में है। सही आंसर है बी, 3, 4, 2, 1 ऑप्शन भी हो जाएगा। बुशमैन जनजाति के बारे में, यह जनजाति कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, और इन जनजाति के लोग शुद्ध शाकाहारी होते हैं। कौन सा विकल्प सही है? पहला सही है, दूसरा गलत है। यह शाकाहारी नहीं मांसाहारी प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कुछ लौह इस्पात संयंत्र और सहयोगी देश। भिलाई लौह इस्पात संयंत्र का जो स्थापना है सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था। दुर्गापुर का ब्रिटेन के, राउरकेला का पश्चिमी जर्मनी, बोकारो का फ्रांस। कौन सा विकल्प इसमें से कितने विकल्प सही है यह बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात 3, राउरकेला। राउरकेला का क्या पूछा है, कौन सा विकल्प सही है? राउरकेला का जर्मनी के सहयोग से किया गया था, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी भिलाई की बात करें, भिलाई छत्तीसगढ़, यह जो है आपके लौह इस्पात संयंत्र कितने युग में सही सुमेलित है? देखिए, भिलाई जो है सोवियत संघ, ये आपके छत्तीसगढ़ में है, और इसका सोवियत संघ के सहयोग से इसका किया गया था। दुर्गापुर है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, और ब्रिटेन के सहयोग से राउरकेला जो है यह कहाँ पे है? यह आपके राउरकेला है उड़ीसा में, और यह जो है जर्मनी के सहयोग से। बोकारो की अगर हम बात करें, बोकारो जो है, बोकारो झारखंड में है, और इसका स्थापना जो किया गया था यह सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था। ठीक है, सोवियत संघ के सहयोग से। ठीक, तो यही आपका गलत है। इसमें क्या पूछा है, कितने युग में सही सुमेलित है? तो 3 सही सुमेलित है। ठीक है, ABC 3 सही सुमेलित है, चौथा गलत है। मिचोंग चक्रवात यह आया था, यह एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात था। इसका नामकरण चीन ने किया था। कौन सा विकल्प गलत है? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों गलत है। यह एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था, मिचोंग उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था। ठीक है, और इसका जो नामकरण है वह म्यांमार ने किया था। ठीक, नोक्टिलुसेंट बादल के बारे में देखिए, यह बादल मध्य मंडल में विकसित होते हैं, जो समताप मंडल से भी ऊपर स्थित होते हैं। यह आमतौर पर गर्मियों में सूर्यास्त के बाद देखे जाते हैं। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। डोकलाम क्षेत्र, यह किसके बीच में विवाद हुआ था? भारत और चीन के बीच में। ठीक है, भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन के बीच में। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका डोकलाम क्षेत्र की किन देशों के बीच में स्थित है? ठीक है, यह आपका चीन और भूटान हो जाएगा। ठीक है, अगर ये पूछे कि डोकलाम विवाद जो हुआ था किन देशों के बीच में हुआ था, तो वो भारत और चीन के बीच में था। लेकिन डोकलाम क्षेत्र जो है किन देशों के बीच में स्थित है, वो चीन और भूटान के बीच में। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। शुक्र ग्रह के बारे में देखिए, यह द्रव्यमान और आकार में पृथ्वी के समान है। इसमें सूर्य के प्रकाश को 70% परावर्तित करने की क्षमता होती है, और इस पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हैं, तीनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित ज्वालामुखी पर विचार कीजिए। इक्वेडोर का चिम्बेराजो, तंजानिया का किलिमंजारो, म्यांमार का पोपा और ईरान का देवबंद। इनमें से कितने मृत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं यह बताना है। कितने मृत ज्वालामुखी हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। इक्वेडोर का चिम्बराजो, तंजानिया का किलिमंजारो, म्यांमार का माउंट पोपा, ईरान का देवबंद और पाकिस्तान का कोस सुल्तान, ये सभी जो है मृत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। ठीक है, ऑप्शन डी। भूमध्य सागर दक्षिण में कौन से महाद्वीप से घिरा हुआ है? भूमध्य सागर दक्षिण में किस महाद्वीप से घिरा है यह बताना है। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीका महाद्वीप से।
अरावली पर्वत के बारे में देखिए। अरावली पर्वत विश्व का सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत है। इस पर्वत का निर्माण धारवाड़ क्रम से हुआ है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दोनों विकल्प आपका सही है। वर्तमान समय में यह अवशिष्ट रूप में पाया जाता है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया था? श्री कल्की धाम इसका जो शिलान्यास है संभल में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में देखिए। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा इस परियोजना का क्रियान्वयन करने वाली नोडल एजेंसी है और इसमें बुंदेलखंड क्षेत्र के चित्रकूट राज्य को चिन्हित किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों विकल्प सही हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा का विकास किया गया है? यह किया गया है आईआईटी कानपुर द्वारा। ऑप्शन ए, आईआईटी कानपुर द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के बारे में देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है प्रयागराज में और स्थापना 2020 में किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर क्या पूछा है कि कौन सा विकल्प इसका सही है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दूसरा सही, पहला गलत है। ठीक है, इसका जो उद्घाटन है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? उस समय 2024 में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे CJI चंद्रचूड़, इनके द्वारा किया गया था, न कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। ठीक है, तो पहला गलत है, दूसरा सही। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, इसके बारे में देखिए। इस योजना के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना, और इसके लिए वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए बजट में 1000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से किस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? 2025 में सबसे अधिक, जो 2024 में बजट पेश किया गया था, इसमें किस योजना को सबसे अधिक बजट में आवंटन किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा जल जीवन मिशन। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक इसी के लिए दिया गया था पैसा। ठीक है। उत्तर प्रदेश का बजट 24-25 के बारे में देखिए। इसके कुल 7,36,437.71 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया गया है और प्रदेश का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.46% लक्षित किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में उत्तर प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया था? उत्तर प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया था राजकुमार विश्वकर्मा को। और उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 यह 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगा और इसके तहत 2028 तक ग्रीन हाइड्रोजन के 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण नोडल एजेंसी का कार्य करेगी। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हैं। हाल ही में दक्षिण एशिया में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन GS का, और इसके बाद हम लोग हिंदी वाले सेक्शंस को देखेंगे। ठीक है, जिसके अंतर्गत 60 क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। ठीक, तो वीडियो आप लोग कैसा लगा फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा और इसके अंतर्गत हम लोग हिंदी वाले सेक्शन को कवर करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक शुद्ध है यह बताना है। ठीक, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म पानी लाओ, व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहे, एक एक करके सभी मर गए, तुम्हारा यहाँ कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी सही है। ठीक है, बाकी तीनों विकल्प आपके गलत हैं। ठीक है, इसमें ठंडी बर्फ़ ठंडी ही होती है और आग गर्म ही होती है, तो इसके लिए ठंडी बर्फ़ और गर्म आग का प्रयोग करना कोई वाजिब नहीं है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प या कौन सा वाक्य शुद्ध यह बताना है। मुझसे यह काम संभव नहीं, मुझसे यह काम संभव नहीं, यह सही है। बाकी तीनों विकल्प आपके गलत हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। परमात्मा के अनेक नाम हैं, अनेकों नहीं है। ठीक है, परमात्मा के अनेक नाम है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से त्रुटिहीन पूछा है ना, तो इसका मतलब ये है कि कौन सा विकल्प सही है। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। ठीक, यह आपका सही हो जाएगा।
यह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध अंत्याक्षरी जो लिखा जाएगा कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन बी, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ईर्ष्या होता है। ठीक है, ईर्ष्या। नेक्स्ट देखिए, इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा ऑप्शन ए, कवयित्री होता है, कवयित्री, ऑप्शन ए। ठीक, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है यह बताना है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? एक सेकेंड। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है यह आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भुक्खड़ नहीं होता। बाकी लंगड़, बुझक्कड़ और कोंकड़ यह तीनों आपका सही है, और बाकी इसमें भुक्खड़ नहीं बल्कि भुक्खड़ नहीं, भुक्खड़ होता है। ठीक है, भू आधा क ख और अड़, ठीक, भुक्खड़ होता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विकल्प सही है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विकल्प सही है यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विदुषी होता है, ऑप्शन ए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए इसमें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुश्रूषा होता है, शुश्रूषा। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी या किसकी वर्तनी सही है? जो इसकी है रचयिता, ऐसे लिखा जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका हो जाएगा वक्तागढ़, वक्तागढ़, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, वक्तागढ़, वक्तागढ़ नहीं, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा उपनयन, उपनयन आपका सही है। बाकी ज्योत्सना ये भी गलत लिखा है। ज्योत्सना में जो स पूरा है या आधा स रहेगा। ठीक है, और वक्तागढ़ की अगर हम बात करें, वक्तागढ़ में ये जो है आपका वक्त्रगढ़ होता है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। और यह एकलौता नहीं, इकलौता होता है। ठीक है, इकलौता होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी सही है? जो अछौहिड़ी है यह वर्तनी इसकी सही है। ठीक है, बाकी सभी गलत है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उज्ज्वल। उज्ज्वल ऐसे नहीं लिखा जाएगा। ठीक, उज्ज्वल की अगर हम बात करें तो उज्ज्वल आपका ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, और यह अनसूया, अनसूया नहीं, जो अनसूया सही लिखा गया है। ठीक है, अभिष्ट ये भी आपका सही है, आशीर्वाद भी सही है। ठीक है, उज्ज्वल गलत था। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा आपका द्विवार्षिक, यह सही है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्नमीलित। उन्नमीलित जो है यह सही लिखा है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उसका मकान बहुत अच्छा है, यह सही है। ठीक है, बाकी यह रुमाल अच्छी है, रुमाल अच्छी है, रुमाल अच्छी नहीं, रुमाल अच्छा होता है। ठीक है, रुमाल अच्छा होता है। बाकी दही खट्टी नहीं, दही खट्टा है, और कई हाथियाँ जा रहे हैं। ठीक है, ये सभी पुल्लिंग शब्द में उपयोग होता है। ठीक, तो डी सही हो जाएगा। इसके बावजूद कौन सा विकल्प सही है यह बताना है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है यह बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, यह आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है? कृपया एक गिलास पानी दीजिए, यह आपका सही है, ऑप्शन ए। कौन सा वाक्य सही है यह बताना है। कौन सा वाक्य सही है यह बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यह आंखों देखी घटना है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है कौन सा विकल्प सही है बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही। इनमें से कौन सी वर्तनी सही है यह बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालिदास, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? किसकी वर्तनी शुद्ध है यह बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंजलि, यह सही लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें भी आपको बताना है किसकी वर्तनी सही है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, मैथिली सरल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, ऑप्शन ए, प्रज्वलित, यह सही लिखा है, बाकी गलत है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। जो जात्याभिमान है इसकी वर्तनी शुद्ध है। ठीक है, जात्याभिमान की वर्तनी शुद्ध है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा।
अनुदित, अनुदित, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसका जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केंद्रीय, केंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण या केंद्रीकरण होता है, ठीक है, केंद्रीकरण होता है, ठीक, तो ए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। जो यह अंतर्ध्यान नहीं होता है, क्या होता है, अंतर्ध्यान होता है, अंतर्ध्यान, ठीक, तो ए जो है वो गलत हो जाएगा। बाकी तीनों विकल्प सही हैं। कौन सा विकल्प अशुद्ध है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, या महत्व नहीं, महत्व होता है, ठीक है, महत्व, तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा, ठीक। एक सेकंड, महत्व जो है आपका ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, बी गलत है। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है, किसकी वर्तनी अशुद्ध है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सदुपदेश। सदुपदेश जो है वो गलत लिखा है, ठीक है, यह सदुपदेश नहीं बल्कि सदुपदेश होता है, ठीक है, सदुपदेश होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है आपका निर्लोभ, यह आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ठीक। बाकी जो यशगान है उसमें जो है यह यशगान नहीं बल्कि यशोगान होता है, ठीक है, और यह पूज्यनीय नहीं बल्कि पूजनीय होता है। और निरोग जो है यह आपका ऐसे रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तिलांजलि। तिलांजलि इसकी वर्तनी शुद्ध है, ठीक है। बाकी यह सौंदर्यता, सौंदर्यता नहीं बल्कि सुंदरता होता है, ठीक है, सुंदरता होगा। राजागढ़ नहीं, ये क्या हो जाएगा, राजगढ़ हो जाएगा, ठीक है, राजगढ़। और जो संवारना है यह संवारना होता है, ऊपर बिंदी रहेगा, संवारना। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। पुल्लिंग जो है सही है, बाकी जो तीनों विकल्प हैं वो आपके गलत हैं। जमाता नहीं, जमाता की जगह क्या हो जाएगा, जामाता हो जाएगा। और पुल्लिंग में, पुल्लिंग आपका सही है। प्रतिछाया की बात करें तो प्रतिछाया होता है, प्रतिछाया नहीं, प्रतिछाया हो जाएगा, ठीक है, प्रतिछाया। और अधीन नहीं बल्कि अधीन होता है, अधीन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। प्रमाणिक, प्रमाणिक, अनुग्रहित, अनुवादित या फिर निरोग्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुग्रहित, इसकी वर्तनी सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अहेतुकी, यह इसकी वर्तनी सही है, ठीक है, अहेतुकी की। बाकी वाल्मीकि, वाल्मीकि की अगर हम बात करें तो वाल्मीकि में क में छोटी की मात्रा रहेगी, ठीक है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। इसमें जो है अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षणेत्तर। शिक्षणेत्तर जो है इसकी वर्तनी गलत है। शिक्षणेत्तर नहीं बल्कि शिक्षणेत्तर होता है, शिक्षणेत्तर। इसमें जो है आपका आधा तो नहीं रहेगा, ठीक है, शिक्षणेत्तर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है आपका हिरण्यकश्यप, या हिरण्यकश्यप नहीं होता है, क्या होता है, हिरण्यकशिपु होता है, ठीक। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है। बारात, बारात नहीं होता है, क्या होता है, यह जो है बरात होता है, बरात। कौन सा विकल्प अशुद्ध है, इसका हो जाएगा आपका मुचलका। मुचलका जो है गलत लिखा है, मुचलका की जगह क्या हो जाएगा, मुचलका में जो मुँह है इस पर जी छोटे मुँह की रहेगी, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पंछीगढ़, ये आपका सही लिखा है, ठीक है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शताब्दी, शताब्दी की वर्तनी सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपका कोमलांगिनी नहीं, कोमलांगी होता है। और शताब्दी की बात करें, यह शताब्दी जो है ऐसे रहेगा, ठीक है, शताब्दी ऐसे रहेगा। और जो आपका अभ्यंतरिक है यह आभ्यंतरिक होता है, आभ्यंतरिक, ठीक है। कौन सा विकल्प शुद्ध है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतिनिधि। प्रतिनिधि के आपका सही है, बाकी जो है गलत है। नेतागढ़, नेतागढ़ की नहीं बल्कि नेत्रीगढ़ होता है, नेत्रीगढ़, ठीक। और परीक्षक की अगर हम बात करें, परीक्षक में जैसे रहेगा। पीताम्बर की बात करें, पीताम्बर जो है आपका जी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, वो हो जाएगा आपका
ऑप्शन सी मिष्टान्न, मिष्टान्न की वर्तनी सही है। ठीक है, बाकी मनीषीगढ़, मनीषीगढ़ की अगर हम बात करें तो यह इसकी वर्तनी जो है वो हो जाएगा आपका मनीषीगढ़। ठीक है, जैसे रहेगा मंत्रीवर जो है जी वाली रहेगी। ठीक है, यशलाभ की बात करें, यशलाभ नहीं यशोलाभ होता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी आपको बताना है कि इसकी वर्तनी सही है। ठीक है, इसे हो जाएगा कृष्ण के अनेक नाम है, यह सही है। ठीक है, कृष्ण के अनेक नाम है, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, कौन सा एक सही है, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी यद्यपि वह आएगा तथापि मैं जाऊँगा। जहाँ पे यद्यपि का प्रयोग होगा उसके बाद उसमें तथापि का प्रयोग होना जरूरी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है बताना है, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है, अवस्था होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य कौन सा है, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, यह बगीचा सुंदर है, ऑप्शन डी यह बगीचा सुंदर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, कौन सा विकल्प गलत है यह बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी वाह तुम आ गए, वाह तुम आ गए, यह आपका सही है। ठीक है, अशुद्ध पूछा ना, वाह के बाद जो है, वाह के बाद ये वाला चिन्ह विषम्यादि चिन्ह लगाना जरूरी है। ठीक है, तो यह गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक कौन सा विकल्प गलत है, यह पत्र आपको सूचनार्थ निवेदित है, यह गलत है। ठीक है, यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित है न कि निवेदित है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी यह भाग्यवान स्त्री है, यह भाग्यवान स्त्री है, यह भाग्यवान नहीं बल्कि यह भाग्यवती स्त्री है न कि भाग्यवान, तो बी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है, कौन सा विकल्प गलत है यह बताना है। देखिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी आपकी महान कृपा होगी, यह जो है गलत है। ठीक है, महान नहीं बल्कि महती होगा, आपकी महती कृपा होगी। ठीक है, तो बी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा विकल्प गलत है यह बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात यही गलत। रविता हिंदी की सुधार्थी, सुधार्थी नहीं बल्कि सुधार्थी होगा। ठीक है, सुधार्थी, सुधार्थी होगा, सुधार्थी। ठीक, तो सी गलत हो जाएगा। शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, शेर को देखकर, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, ऑप्शन सी हो जाएगा। शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य एक सही है, कौन सा वाक्य सही है। विद्या श्रेष्ठ धन होता है, ये आपका सही हो जाएगा, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, ऑप्शन बी सही है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ऑप्शन सी इसका सही है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य कौन सा है, अशुद्ध वाक्य की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं, आपका गलत है। अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं, गलत है। अच्छे कार्य में अनेक संकट आते हैं न कि अनेकों। ठीक है, तो अनेकों का जो प्रयोग किया गया यह गलत है। नेक्स्ट देखिए, साहित्य, इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है यह बताना है। ठीक है, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ पौधारोपण कराया। ठीक है, ये आपका सही है, मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ पौधारोपण कराया, यह सही है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है कौन सी किसकी वर्तनी शुद्ध है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी श्रुतलिपि, ऑप्शन बी सही है। ठीक, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपना फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा, और इसका PDF भी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।